जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे अश्विन माह में भगवान श्री कृष्ण की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते और समस्त मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, अश्विन माह में भगवान श्री कृष्ण की इन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आगे की कथा। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी, तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन विनिमय के द्वारा सौदा होता था, अतः श्री कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो गई। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमुना अर्जुन ने उद्धारकर्ता श्री कृष्ण, बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे और चूंकि दिन काफी चढ़ाया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे, अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वात्सल्य थी कि ज्यों ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आए तो उनके स्तनों से दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाएं, प्यारे बेटे, घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया श्री कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद राज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सके। ज्यों ही श्री कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, श्री कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे फिर उसे अपने साथ नहीं खेलने देंगे। श्री कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस पर माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया। चलो घर चलकर स्नान कर लो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गायों का दान करना है। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन श्री कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आए, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रहे थे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सुसज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और फिर श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायें दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सभी ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण
महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और श्री कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते। जरा पूतना श्री कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान श्री हरि की कृपा थी कि श्री कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान श्री हरि कृपा से उनकी रक्षा हो गई और वह असुर शिला खंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े, फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान श्री हरि ने पुनः उनकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान श्री हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे पौधे तथा झाड़ियाँ। यह हमारी गायों के लिए उत्तम चारागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम सब उस स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट न करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। उपनंद ने भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सभी ने अपने गृहस्थ का सामान तथा बर्तन भाड़े गाड़ियां पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्योम हाथों में धनुष बाढ़ लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गायें तथा उनके बछड़े और साड़ आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाढ़ से सुसज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सिंह तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े। जय श्री कृष्ण। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो। आगे कथा आप अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तब तक आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।